नमस्ते। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ना एक जबरदस्त बदलाव देख रही है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो इस बदलाव को जमीन पर हकीकत बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश अपनी किस्मत कैसे बदल रहा है। 1,52,000 रुपए सुनने में ये एक बड़ा नंबर लगता है ना? और ये है भी। ये आंकड़ा है मध्य प्रदेश के हर नागरिक की औसत सालाना कमाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि राज्य की आर्थिक सेहत कितनी तेजी से सुधर रही है। और जरा ये उछाल देखिए, अभी हाल ही में पर कैपिटा इनकम 1,39,000 से बढ़कर सीधे 1,52,000 हो गई है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये तो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक माइलस्टोन है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तेज ग्रोथ के पीछे आखिर है क्या? वो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो इस रफ्तार को बढ़ा रही है? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं ज्ञान ब्लूप्रिंट। और यही वो नींव है जिस पर सरकार की पूरी डेवलपमेंट प्लानिंग टिकी हुई है। देखिए, ज्ञान सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा का पूरा विजन है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो फाउंडेशन है जिस पर मध्य प्रदेश के भविष्य की इमारत खड़ी हो रही है। एक ऐसा विजन जो डेवलपमेंट के हर पहलू को गाइड करता है। तो आखिर ये ज्ञान है क्या? जी का मतलब है गरीब, वाई यानी युवा, ए से अन्नदाता मतलब हमारे किसान भाई बहन, और एन मतलब नारी। यही है वो 4 पिलर्स जिन पर सरकार का पूरा पूरा फोकस है। लेकिन देखिए, कोई भी प्लान तो कागज पर अच्छा ही लगता है ना? असली बात तो ये है कि वो जमीन पर कैसे उतरता है। तो अब देखते हैं कि ये ज्ञान विजन असल में काम कैसे कर रहा है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि कैसे हर स्कीम ज्ञान के एक पिलर को सीधा सपोर्ट कर रही है। जैसे अन्नदाता यानी किसानों के लिए है कामधेनु योजना, नारी शक्ति के लिए एक बगिया माँ के नाम, और गरीबों को उनका हक देने के लिए स्वामित्व योजना। सब कुछ एकदम कनेक्टेड है। चलिए जरा इस कामधेनु योजना को थोड़ा और समझते हैं। इसका सीधा सा मकसद है कि जो लोग पशु पालते हैं उनकी इनकम बढ़े। कैसे? सरकार सब्सिडी देकर किसानों को 25 दुधारू जानवरों की एक यूनिट दे रही है, और इसका गोल बहुत बड़ा है, 2028 तक मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात है। एक बगिया माँ के नाम और एक पेड़ माँ के नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं और कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक बगिया जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है। इसका फोकस है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को फलदार पेड़ देकर रोजगार देना। और एक पेड़ केंद्र सरकार की योजना है जिसका मकसद है पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाना। ठीक है, तो ये तो हुई अंदर की बात। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को खींचकर अपनी ग्रोथ की स्पीड को और कैसे बढ़ा रहा है। और देखिए, 2025 का कैलेंडर तो इस स्ट्रैटेजी का जीता जागता सबूत है। ये पूरा साल समिट से पैक्ड है और हर एक का मकसद अलग है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है, इंदौर में टेक ग्रोथ पर फोकस है, तो उज्जैन में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब राज्य को भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। और ये कोशिशें सिर्फ देश के अंदर नहीं हो रहीं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री दुबई और स्पेन के दौरे पर गए थे, और वहां से सीधे सीधे 1119 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। इससे करीब 14,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। इतना ही नहीं, दुबई में भारत मार्ट बनाने का प्लान है, और सिंगापुर की मदद से भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। ये सब ग्लोबल विजन को दिखाता है। इन इंटरनेशनल दौरों पर नई नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि ये टेरा 3000। ये कमाल का केमिकल है जो ढीली मिट्टी को एकदम पत्थर जैसा मजबूत बना देता है। जरा सोचिए, गांव देहात में इससे कितनी बढ़िया और लंबे समय तक टिकने वाली सड़कें बन सकती हैं। यही तो है इनोवेशन का असली फायदा। तो ठीक है, इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी स्ट्रैटेजीज हैं, पर इसका नतीजा क्या निकला? चलिए अब कुछ ठोस सबूत देखते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश बाकी राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। सबसे पहले स्वामित्व योजना। इसे लागू करने में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। ये वो योजना है जो गांव के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक तरह की आर्थिक और सामाजिक सिक्योरिटी। सच में एक जबरदस्त अचीवमेंट है ये।
और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। पानी बचाने के मामले में भी राज्य किसी से पीछे नहीं है। अमृत सरोवर 2.0 स्कीम के तहत खंडवा जिला पानी को स्टोर करने में पूरे देश में टॉप पर रहा है। ये भविष्य के लिए किया गया एक बहुत ही जरूरी इन्वेस्टमेंट है। और देखिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ सड़कें और फैक्ट्री नहीं होता। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। राज्य में 18 खेलों पर खास फोकस है और 11 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। और ये सेंटर्स सिर्फ एमपी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी क्या है? एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट, जमीन पर फोकस्ड एक्शन और ऐसे रिजल्ट्स जो खुद अपनी कहानी कहते हैं। ये सिर्फ वादों की नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाने की कहानी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। मध्य प्रदेश की ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये मॉडल, ये ब्लूप्रिंट देश के दूसरे इलाकों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है।